हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मृग तृष्णा। दोस्तों, आज मैं जो जानकारी आपके सामने लेके आई हूँ वो है पंचमाक्ष 5। तो ये जो पंचमाक्ष 5 है, जिसे कि 5D भी बोला जाता है, तो ये ऐसा चार्ट है जो मैं आपके सामने बताऊंगी, जिसको पंचम भाव भी बोला जाता है। पंचम भाव को विद्या, संतान सुख, खुशियाँ, मनोरंजन, प्यार, रोमांस आदि का भाव माना जाता है। यह भाव व्यक्ति की प्रसिद्धि तथा उसके संचित जो कर्म होते हैं पूर्व जन्म के, उनको ये भाव दिखाता है तथा उनका बोध कराता है। पंचम भाव से हमें संतान सुख, लॉटरी सट्टा तथा और माता पिता को अपने संतान के प्रति जो चिंता होती है उस भाव को व्यक्त करता है। यह विद्या और बुद्धि का भाव भी है तथा रोमांस का भाव भी है, और ये मनोरंजन का और रोमांस सफलता का भाव भी माना जाता है। यह भाव प्यार और रोमांस से व्यक्ति के जीवन में और आनंद और खुशियों से भर देता है। यदि पंचम भाव पर राहु, केतु और शनि का प्रभाव पड़ जाए तो काफ़ी परेशानी आ जाती है, बच्चों के सुख में भी तथा विद्या के मामलों में भी। तो अब मैं ये बताती हूँ आपको कि ये पंचम भाव के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ता है। ये जो D5 चार्ट होता है, ये जन्म कुंडली में हमें 5वें भाव का अध्ययन जब हम करते हैं तो ये हमें बताता है कि पूर्व जन्म में हमने कैसे कर्म किए हैं, और जैसे हमने कर्म किए होते हैं उसी के हिसाब से हमें फल मिलता है। और ये संचित कर्म कैसे रहे हैं उसके आधार पर हमें फल मिलता है। आदमी हमेशा ये सोचकर कर्म करता है कि मैं बहुत अच्छे कर्म करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी अनजाने में भी उससे ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसका उसको फल भोगना ही पड़ता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पंचमाक्ष कुंडली होती है ये कैसे बनाई जाती है। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि पंचमाक्ष कुंडली को कैसे बनाया जाता है। हमें सबसे पहले तो जो पंचम भाव होता है उसका सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना चाहिए। अब मैं बताऊंगी कि पंचमांश जो कुंडली होती है, जैसे कि हमारी जो राशि होती है वो 30 डिग्री की होती है, और जब हम D5 कुंडली को बनाते हैं तो इसके हम 10-10 अंश के 5 भाग कर लेते हैं। इसके बाद इसके 5 अंश हो जाते हैं और एक भाग जो होता है वो 6 अंश का होता है। पंचमांश कुंडली को बनाने के लिए इसको 5 भागों में बांट दिया जाता है, जो कि पहला 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18 और 18 से 24 तथा 24 से 30 अंश का होता है। पंचाक्ष कुंडली का जो लगन है उसको बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो हम पंचमांश कुंडली को बनाने के लिए 3 नंबर की राशि, जिसे मिथुन राशि भी कहते हैं, उसका अनुमान हम इस प्रकार लगाते हैं कि 3 को हमने मल्टीप्लाई 5 से कर दिया। 5 से इसलिए किया क्योंकि हमने 30 अंश के 5 भाग किए थे। अब ये जो 5 और 3 है, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इजिकल टू 15 आ जाता है, और क्योंकि एक राशि को हमने 5 भागों में बांटा था इसलिए इसका इजिकल टू 15 आया। और अब हम मिथुन राशि जो होती है वो 8 अंश पर होती है और यह दूसरे भाग में आती है, इसलिए 15 में 2 को प्लस कर दिया। इस प्रकार इजिकल टू 17 आया। अब 17 आने के बाद हमने इसको 12 से डिवाइड कर दिया
तो 5 आया नीचे, यही जो होता है लगन होता है पंचमांश कुंडली का। तो दोस्तों, इस प्रकार मैंने आपको बताया कि पंचमांश कुंडली कैसे बनाई जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें कुंडली का अध्ययन किस प्रकार प्रेडिक्शन करना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी। जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो हमें सूर्य की स्थिति को भी देखना चाहिए कि सूर्य कहाँ पर स्थित है, और लगन कुंडली में भी लग्नेश को देखना चाहिए कि वो कहाँ पर बैठा हुआ है। इस प्रकार अगर लग्नेश और पंचमेश केंद्र में हैं तो वो बहुत ही अच्छा फल देंगे, लेकिन इसके विपरीत उन पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो वो अच्छा फल नहीं देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अशुभ ग्रह होते हैं वो 6, 8, 12 में हों तो भी अच्छे फल नहीं मिलते हैं, और लग्नेश और पंचमेश की अगर युति हो जाए तो सोने पे सुहागा ही हो जाता है, हमें बहुत अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। इस प्रकार हम गुरु की स्थिति को भी देखते हैं। अगर गुरु पंचम भाव में, 9th हाउस में, 7th हाउस में तथा 11th हाउस में होता है तो बहुत अच्छे फल गुरु के देखे जाते हैं। गुरु की दृष्टि भी अच्छे भावों पर होने पर या केंद्र त्रिकोण में होने पर गुरु बहुत अच्छे फल देता है। इस प्रकार हम देखते हैं गुरु का भी हमारे जीवन में एक बहुत ही अच्छा रुतबा होता है। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हम ये भी देखते हैं कि ये जो राशि वर्गोत्तम होती है लग्नेश की और पंचमेश की राशि अगर वर्गोत्तमी होती है तो ये भी बहुत अच्छी मानी जाती है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि जन्म कुंडली का लग्नाधिपति और पंचमाधिपति अगर नवांश में उच्चकर होकर बैठा हो तो ये बहुत ही अच्छे फल देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जितने भी ये ग्रह होते हैं वो हमेशा के लिए ऐसे फल देते हैं, या तो किसी बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो बुरा फल, अच्छे ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो अच्छा फल देते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि पंचमांश कुंडली से हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं। थैंक यू।